दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की लास्ट अपडेट पे हमने विरार जेएनपीटी स्पर सेक्शन के आखिरी पैकेज 17 का अपडेट देखा था, जहां पर यह भी डिस्कस किया है कि क्यों इस पैकेज के कंप्लीट होने के बाद भी आपको और 4-5 साल लगेगा इसे फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए। तो डिटेल में जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस पूरी की पूरी 1350 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे की डिटेल प्रोग्रेस जाननी है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम पैकेज 16 की प्रोग्रेस देखेंगे बदलापुर से आमने तक। लगभग 27 किलोमीटर लंबे इस पैकेज को हमने आखिरी बार करीब 4 महीने पहले कवर किया था। तो देखते हैं इन 4 महीनों में कितना काम हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चाहे तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तक ऐसी हर एक वीडियो पहुंचाने के लिए न केवल हम बल्कि हमारे ड्रोन्स को भी काफी मेहनत करना पड़ता है। तो बदलापुर के पास ये है वो पॉइंट जहां से इस पैकेज की शुरुआत होती है, और शुरू में ही यहाँ पर आपको एक इंटरचेंज देखने को मिलेगा जो आगे जाकर नेरल बदलापुर रोड के साथ कनेक्ट होती है। मतलब अगर आप बदलापुर में रहते हैं देन आप यहीं से इस एक्सप्रेसवे पर एक्सेस कर पाएंगे। और रही बात प्रोग्रेस की, तो मेन पीक्यूसी रोड के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर लाइटिंग पोल्स और लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है। हालांकि इस माइनर ब्रिज के ऊपर रोड लेइंग का काम अभी भी बाकी है, जहाँ पर अभी एक्सपेंशन जॉइंट्स का काम चल रहा है। आगे बदलापुर की तरफ बढ़े तो इस अप्रोच रोड का ज्यादातर हिस्सा कंप्लीटेड है, हालांकि इस जगह पर काम अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर एक टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जाएगा, लेकिन नेरल बदलापुर रोड से कनेक्टिविटी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी मेन एक्सप्रेसवे पर आए तो आगे ये एक्सप्रेसवे नेरल बदलापुर रोड, रेलवे लाइन और उल्लास रिवर को बैक टू बैक क्रॉस करती है, जिसके चलते इस 1.3 किलोमीटर लंबी मेजर ब्रिज का निर्माण किया गया है। प्रोग्रेस की बात करें तो आखिरी बार कुछ स्पैन में डेक स्लैब और 3 स्पैन में गटर इरेक्शन बाकी था। अभी वही सेम 3 स्पैन छोड़कर बाकी सभी जगह पर डेक स्लैब का निर्माण हो चुका है। हालांकि नॉर्दर्न एंड पर इस अप्रोच रोड का काम अभी भी बाकी है। इसके बाद आगे एक्सप्रेसवे का काम कुछ दूर तक 100% कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर मुरबाद रोड के ऊपर इस ओवरपास का काम आखिरी बार कुछ ऐसा था जो अभी ऑपरेशनल है, और एग्जिस्टिंग रोड को काटने का काम अभी जारी है। आगे फिर से मेन एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर इस ओवरपास में भी मेन स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो चुका है। हालांकि ओवरपास के ऊपर क्रैश बैरियर और दोनों साइड में रैंप का काम अभी बाकी है। और मेन एक्सप्रेसवे पे एमबीसीवी फिक्सिंग का भी काम अभी चल रहा है। इसके बाद वापस एक्सप्रेसवे आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ पे इस हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल पोल की शिफ्टिंग अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते इस छोटे से हिस्से पर काम छूटा हुआ है। आगे वापस से आपको एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर 12वीं नदी के ऊपर इस मेजर ब्रिज पे आखिरी बार गटर इरेक्शन तक काम होते हुए दिखा था, जहां पर अभी डेक स्लैब तक बन चुका है। हालांकि रोड लेइंग का काम अभी भी बाकी है। फिर आगे के एक्सप्रेसवे भी आपको कंप्लीट ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रिकल पोल्स के चलते वापस से काम छूटा हुआ है। अब सही में समझ नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इन इलेक्ट्रिकल पोल्स को शिफ्टिंग के चलते हमेशा काम डिले होता है। हाँ, ये समझ सकते हैं कि इन सभी काम में थोड़ा टाइम लगता है,
लेकिन यहाँ पर तो सालों बीत गए। अभी आप में से काफी सारे लोग इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को दोष देंगे। सो बिलीव मी, कॉन्ट्रैक्टर्स कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे छोटे छोटे पैचेस को छोड़ देना। इसमें उन्हीं का नुकसान होता है बाद में मैनुअली लेइंग करने में। खैर आगे वहोली दहागांव रोड के ऊपर एग्जिस्टिंग रोड को काटकर काम चालू हो चुका है, जहां पर मेन ओवरपास पर डेक स्लैब का निर्माण भी हो गया है। लेकिन इस साइड पे अभी लैंड क्लियर नहीं हुआ है अप्रोच रोड बनाने के लिए। फिर यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रिकल लाइंस के शिफ्टिंग के चलते काम छूटा हुआ है। आगे NH61 यानी अहिल्या नगर कल्याण हाईवे के ऊपर इस इंटरचेंज पे भी कंपेयर टू लास्ट अपडेट आपको काफी सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर दोनों ही लूप पर रैंप से लेकर टोल प्लाजा पर काम अभी जारी है। और ठीक इसके बगल में ही उल्लास नदी के ऊपर एग्जिस्टिंग NH61 ब्रिज के पैरेलल न्यू ब्रिज का प्रोग्रेस कुछ ऐसा है जो आखिरी बार कुछ ऐसा था। खैर अभी आगे बढ़ेंगे तो वापस कुछ दूर तक आपको एक्सप्रेसवे का निर्माण कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर बनेली गांव के पास का हालत अभी भी सेम ही है, आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आगे कालू नदी के ऊपर इस मेजर ब्रिज पर आखिरी बार डेक स्लैब का काम जारी था, जो अभी कंप्लीट हो चुका है। फिर वत्स रिवर ब्रिज पर आखिरी बार जहां पे गडर इरेक्शन चल रहा था, अभी डेक स्लैब तक बन चुका है। हालांकि इस अप्रोच का काम अभी भी बाकी है। फिर आमने के पास समृद्धि महामार्ग के यहीं पर एंड होती है पैकेज 16 की। तो अभी ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में नो डाउट काफी काम तो हुआ है, पर अभी भी ऐसे गैप्स छूटा हुआ है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। जी हाँ, मैं इन इलेक्ट्रिकल हाई टेंशन पोल्स वाले छूटे हुए पैचेस की बात कर रहा हूँ। बाकी रही बात टारगेट कंप्लीशन की, तो आई डोंट नो कि कब ये पोल शिफ्ट होगा और इन पैचेस में काम कंप्लीट होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।